अब यहाँ पर देखें ये कैसे कैसे फॉल्ट आते हैं। ये एलईडी टीवी है और इसमें प्रॉब्लम है कि हम इसे सप्लाई देते हैं, तो आप यहाँ पर देखें इंडिकेशन, हम सप्लाई देते हैं इसे और उसके बाद इस इंडिकेशन को देखें। अब इसे कैसे क्लियर करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये तो डिसाइड हो गया कि हो सकता है सप्लाई का फ़ॉल्ट हो या सप्लाई का ही फ़ॉल्ट है, लेकिन इसे चेक कैसे किया जाता है, इसका मेथड क्या है। देखिए सबसे पहले आउटपुट पे जाएंगे, मदरबोर्ड को पलट लेते हैं। प्रैक्टिकली को देख लें, उसके बाद हम थ्योरी पे स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम आपको ये सब जो मैटर आ रहे हैं इसमें आपको बताते हैं कि केवल एक ही फॉल्ट या एक ही सिम्टम सब पे लागू नहीं होते, अलग अलग टाइप के फॉल्ट हैं। वो आपको क्या मिलता है फॉल्ट में ये डिपेंड करता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो आप सीखे हो वही फॉल्ट मिले, इसलिए ज़रूरी है कि इसके सिद्धांत को समझना कि ये काम कैसे करता है और उसी के अनुसार आप कोई भी टीवी हो उसके फॉल्ट को आप आसानी से ट्रेस आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले हम ये जो सप्लाई बन रही है यहाँ पर देखेंगे 1.4 वोल्ट, ये देखिए इस समय ये अवेलेबल है। इसका मतलब यहाँ पे 12 वोल्ट होना चाहिए या और अधिक होना चाहिए। फिर आते हैं यहाँ पे, इस जगह पे देखिए 12 वोल्ट है। अब 12 वोल्ट अवेलेबल है यहाँ पे, यानी जो पैनल को सप्लाई जा रही है 1.4 वोल्ट है। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि प्रॉब्लम क्या है, यानी बैक लाइट की जो सप्लाई अलग बन रही है और ये 12 वोल्ट हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट है। अब प्रॉब्लम चूँकि कहाँ पे है इसे डिसाइड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं। मल्टीमीटर को प्रॉब 12 वोल्ट वाली रेंज पे लगा कर रखेंगे। मल्टीमीटर का प्रॉब ये जो 12 वोल्ट यहाँ पे जो बन रही है इस जगह पे रखेंगे और हम ऑन करते हैं सप्लाई। सप्लाई ऑन हो गई, 12 वोल्ट कांस्टेंट। अब फिर इसे ऑफ़ करते हैं सप्लाई को। फिर आते हैं यहाँ पे, यानी ये जो सप्लाई है दिखा दें आपको, ये बैकलाइट की सप्लाई है। चलिए इसे चेक करते हैं। फिर ऑन करते हैं। देखिए 15, 16, 17, 18, 19, फिर ये बंद। अब इसी कंडीशन पे यहाँ पर देखें ये 6 वोल्ट शो कर रहा है, 12 वोल्ट की जगह फिर 12 वोल्ट आ गया, यानी एक साथ ये ड्रॉपिंग हुई। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, ये कैपेसिटर जो है फूला हुआ है, यानी ये फॉल्ट यहाँ पे है क्योंकि सप्लाई बनने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद एम्पियर नहीं बन पा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है बूस्टिंग के लिए कैपेसिटर काम नहीं कर रहा है। इसे हम चेंज करेंगे और देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें ये थोड़ा सा यहाँ पे फूला हुआ है ऊपर साइड में।
अब जब तक ये सब कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये ओके है। ये अनुमान लग सकता है कि हाँ प्रॉब्लम यही है 99%। ये 330 MFT 35 वोल्ट है। अब यहाँ पे 330 के जगह पे हम 470 यहाँ पे और 35 वोल्ट का ये कैपेसिटर डालते हैं। ये प्रैक्टिकली वीडियो दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये समझें कि अगर आपको नॉलेज है, यानी सिद्धांत अगर मालूम है टेस्टिंग का या फॉल्ट को टेस्ट आउट कैसे करते हैं तो ठीक है। अगर नहीं मालूम है तो इस नॉलेज को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखते होंगे आज हमने सुबह एक सप्लाई का जो PFC सप्लाई की एक वीडियो अपलोड की है। वहाँ पे देखिए ये नहीं है कि मॉड्यूल लगा देंगे तो काम चलेगा। उस जगह पे जहाँ पे प्रॉब्लम था वहाँ पे फॉल्ट को आपको टेस्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता है कि मॉड्यूल ही ऑप्शन है। तो ऐसे ऐसे जो फॉल्ट आ रहे हैं उसे हम टेस्ट आउट करके आपको क्लियर करा रहे हैं। उसके बाद हम इसकी थ्योरी आपको बताते हैं। चलिए इसे सप्लाई देते हैं और इस इंडिकेशन को यहाँ पर देखें और इस बैकलाइट यानी डिस्प्ले को देखें। देखिए सप्लाई आ गई। जैसा कि आपको बताया कि ये कोई निश्चित नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम यहीं तक है, क्योंकि यहाँ पर देखें ये सप्लाई हमारी 21 वोल्ट ओके है और 12 वोल्ट भी यहाँ पे ओके है। अब पैनल की सप्लाई को आते हैं। देखिए 1.5 वोल्ट दिखा रहा है पैनल की सप्लाई। अब इस कंडीशन में कैसे ये ऑन होगा, यानी कैसे डिस्प्ले देगा। फिर से इसे हम ऑन करते हैं और इसी पे रखते हैं। अब हम दोबारा से इसे लगाएंगे। देखिए अभी पैनल को जाने वाली सप्लाई, अब कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है इसे देखना ज़रूरी है। अब इसके लिए हम आगे के प्रोसेस को चालू करते हैं। अब यहाँ पर देखें ये LPDS केबल ये जो है फुल HD का है और ये 5 वोल्ट का पैनल है, क्योंकि यहाँ पे जो जंपर लगा हुआ है ये 5 वोल्ट पे लगा हुआ है, 12 वोल्ट ओपन है। अब यहीं पे आपको कंटिन्यूटी मोड पे डिसाइड करना है कि 5 वोल्ट हमारा कंप्लीट कहाँ पे बन रहा है और कौन सा स्विच है जिसे यहाँ पे जो है इसको सप्लाई पहुँचाता है। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पे रखते हैं और प्रॉब को इस पैनल वाली सप्लाई पे लगाते हैं। देखिए यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है। अब इसके बाद इसे ऑन करते हैं और इसकी सप्लाई को देखते हैं यहाँ पे कि पैनल में शॉर्टिंग है या यहाँ से
सप्लाई नहीं जा रही है। यहाँ पे 12 वोल्ट है। इस जगह पे देखिए, यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं है। यहाँ पे 1.4 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, थ्री वोल्ट, देखिए ऑन करते हैं। ये ऑन हो गया। ये अभी यहाँ पर देखें, ये सप्लाई पैनल की यहाँ पे जो है ये 5 वोल्ट मिल रहा है, देखिए यहाँ पे। और इससे जो निकलने वाला सप्लाई है ये जो है 3 वोल्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे पैनल की जो स्विच के लिए आई है, यहाँ पर देखिए यही 3 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। अब ये निकलने वाली सप्लाई जो है यहाँ से ड्रॉप होके 1.4 वोल्ट मिल रहा है। अब इसे हम यहाँ पे एक डायरेक्ट वायर से स्विच कराएंगे और उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखा दें आपको। ये यहाँ पे यहाँ आएंगे और इसके बाद जहाँ पे 3 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पे जाएंगे। दोबारा सप्लाई लगाकर अब देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसे स्विच कराया है, जो कि 5 वोल्ट यहाँ पे जा रहा है इसको। अब इसके एलवीडीएस केबल को लगाकर देखते हैं। इसके लिए पहले ऑफ कर दें, फिर ये बाद में हम इसकी जो पैनल सप्लाई की जो स्विचिंग सिस्टम है उसको बाद में हम सही करेंगे। पहले हम डायरेक्ट इसकी पोजीशन ले लेते हैं पैनल की। सप्लाई लगाते हैं और इसके वोल्टेज को 5 वोल्ट जा रहा है। ये देखिए डिस्प्ले आ गया। फिर से दोबारा ऑन करके दिखाते हैं आपको। ओके।
अब आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।